हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपसे का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेट्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप तो सभी जानते हैं कि दरोगा की एग्ज़ाम आपको 18 और 21 जनवरी को होने वाली है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा सेट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एरिटेरिया की वॉल्यूम 3 अभी चल रही है। सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक क्लास हो चुकी है। 11 और 12 वो हम सब आज देखेंगे। कुछ दिन क्लास नहीं हो पाए थे। रीज़न ये है कि यूट्यूब के द्वारा है ना, मेरे पे रीयूज्ड कंटेंट आ गया था। मुझे मेल आया था कि रीयूज्ड कंटेंट आप पे लगा दिया गया। रीज़न ये था कि यूट्यूब को लग रहा था कि मैं ना दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके और अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा फेस नहीं है। और फिर मुझे क्या करना पड़ा, तो फेस के साथ एक वीडियो बनाना पड़ा। उसे मुझे समझाना पड़ा कि सर ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ, इस तरह से मेरा वर्किंग प्रोसेस है। और वो काम मैं अपील क्या किया, वीडियो यूट्यूब को सबमिट किए, तब जाके वो मुझे परमिशन दिया कि नहीं आपका ठीक है, सारा कुछ ओके है, और वो इनेबल कर दिया सारा कुछ। तो इसीलिए 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाए थे। और इसमें टेक्निकल इशू थी, मेरी तो कोई फॉल्ट नहीं थी। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन सारे के सारे ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है। जो सेट आपके चल रही है वो ख़त्म होगी। एरिटेरिया और रुकमनी वो चल रही है, वो ख़त्म होगी। और मैं आपको बता दूँ, किरण का जो PYQ सीरीज चला रहा हूँ उसमें 27 सेट है, 27 सेट, और 1 से लेकर 20 तक वो क्लास हो चुकी है। और मैं आपको कहा था कि 10 जनवरी से पहले मैं बुक वो ख़त्म करवाऊंगा, जो कि आपको 8 जनवरी को इसकी लास्ट क्लास होगी, यानी कि पार्ट 3। और उसमें 21 से लेकर 27 सेट तक की सारे MCQ यानी PYQ सारे आपको रहेंगे अवेलेबल। यानी कि टोटल 1 से लेकर 27 सेट तक किरण की PYQ सीरीज, वो भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास वो आपको ख़त्म हो जाएगी। पेन भी मेरे पास आ गई है, तो अब लिखने में भी तो दिक्कत नहीं होगी। आपको अच्छे राइटिंग थोड़े से अच्छे दिखेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नन्नैया को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन पंपा, रन्ना और पोन्ना को किया जाता है। पूर्व मध्यकाल यानी कि 8 से लेकर 12वीं शताब्दी में क्षेत्रीय साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था। क्षेत्रीय साहित्य का काफ़ी विकास हुआ था, विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे कि तमिल, कन्नड़ इत्यादि। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरत में 1683 में। सूरत में 1683 में। अंग्रेजी कैप्टन थॉमस बेस्ट, क्या नाम है आपका, थॉमस बेस्ट ने 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया था। इससे प्रभावित होकर किसने, तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी को अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। तीसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसे ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था? तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल सिलीमैन ने ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगों को नियंत्रित करने के लिए कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया था। ठीक है। 4, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कब कौन हुआ था? आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। खेरा सत्याग्रह हुआ था आपका मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 ईस्वी के बीच में। और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का हड़ताल ये हुआ था फरवरी 1918 से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकार राज्य का श्रेणी में नहीं आता? उत्तराधिकार राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ये मैसूर नहीं आता, लेकिन अवध, हैदराबाद और बंगाल आती है। ठीक है। छठा क्वेश्चन आपका कि सूची 1 विद्रोह तथा सूची 2 नेतृत्वकर्ता को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 1 2 यानी कि
नारकेलबेरिया विद्रोह, नारकेलबेरिया विद्रोह ये मीर निसार अली इसका नेतृत्व करता थे। और नारकेलबेरिया विद्रोह है ना आपको, ये 1782 से लेके 1831 ईस्वी के बीच में हुआ था। नायक विद्रोह, नायक विद्रोह इसका हो जाएगा आपका 4 अचल सिंह, अचल सिंह ये आपका इसमें अगर बात करें तो 1806 से लेके 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह आपका हुआ था 1825 से लेके 1850 ईस्वी के बीच, करमशाह 1825 से लेके 50 ईस्वी के बीच हुआ था। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह हुआ था आपका, गोमघर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे, गोमघर कुंवर, और ये हुआ था आपको 1828 ईस्वी में। और एक और बात करें तो राज्य की अगर बात करें तो नारकेलबेरिया विद्रोह, नारकेलबेरिया विद्रोह आपका हुआ था कहाँ पे, तो बंगाल में, ठीक है। दूसरा आपका नायक विद्रोह, नायक विद्रोह हुआ था, ये भी आपको बंगाल में ही हुआ था। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह ये भी हुआ था बंगाल में ही। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह हुआ था, ये याद रखिएगा, ये हुआ था आपका असम में, ठीक है। 7 नंबर, 8वीं-9वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय, 8वीं-9वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था, किन किन के बीच हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। उन्हीं के मृत्यु के बाद उत्तर भारतीय क्षेत्र पर किसी प्रभावशाली वंश का शासन नहीं था। अंत में आगे चलकर 8वीं से लेकर 9वीं सदी, ठीक है, 9वीं सदी में उत्तर भारत में क्षेत्रों में विशेषकर कन्नौज पर अधिपत्य हो गया था और गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष उसी के समय हुआ था। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? किसके विरुद्ध? ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन के विरुद्ध। बलबन के विरुद्ध कब? तो 1265 से लेके 1287 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। गुलाम वंश के शासन का अगर टाइम पीरियड पूछे तो 1265 से लेकर 1287 ईस्वी के बीच में, ठीक है। वह अपने राजस्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। बलबन ने राजा को नियमित खुदाई और अर्थात ईश्वर की प्रतिनिधि बताया था। बलबन के शासनकाल में अगर बात करें तो एकमात्र 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था। बलबन के शासनकाल में एकमात्र विद्रोह है ना, एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में ही उनके ही सूबेदार जो थे बंगाल के, तुगरिल खान ने किया था, ठीक है। बलबन का टाइम पीरियड ये आपका 1265 से लेकर 1287। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्ध पर विचार करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा CADB यानी कि सी यानी कि अंबुर का युद्ध। अंबुर का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका याद रखिएगा ईस्वी 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध पता होगा, प्लासी का युद्ध आपका जून 1757 में। वहीं बक्सर का युद्ध 1764 में। और वांडीवास का युद्ध हुआ था आपको 1760 में, ठीक है। 10 सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड एलिनब्रो था। लॉर्ड एलिनब्रो के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1842 से लेके 1844 ईस्वी के बीच में था। चार्ल्स मेटकॉफ आपको हो जाएंगे 1835 से लेके 1836 ईस्वी के बीच में। लॉर्ड ऑकलैंड आपका हो गया 1836 से लेके 1842 ईस्वी के बीच। लॉर्ड डलहौजी का आपका तो पता ही होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1848 से लेके 1856 ईस्वी के बीच में, ठीक है। 11 निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी आत्मारंग पांडुरंगा के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देव समाज की स्थापना
87 ईस्वी में की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। 12 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? लॉर्ड डफलिन हो जाएगा ऑप्शन ए। कब? तो 1850 ईस्वी में। 13 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान का उल्लंघन करने पे। और महाभियोग का उल्लेख जो है ना, ये आर्टिकल 61 में किया गया है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन भी हो जाएंगे 25। और गणपूर्ति का उल्लेख है ना आपको आर्टिकल 100 के क्लॉज 3 में किया गया है। इसके अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 10वें भाग होना ही चाहिए। राज्यसभा के टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। CAG की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? यानी कैज की नियुक्ति की गई थी आपका अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 148 तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। कैज की अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। केंद्रीय विधान परिषद को प्रवर्तित करके द्विसदनीय विधान मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन भी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। संविधान सभा गठन का आश्वासन सर्वप्रथम किस प्रस्ताव द्वारा किया गया था? किस प्रस्ताव द्वारा प्राप्त किया गया था? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने कब? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारत के संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अनुसूची और संबंधित विषय का सही मिलान करें। 18 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी कि तीसरे में आपका क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। चौथी में आपका राज्यसभा के सीटों के बारे में उल्लेखित किया गया है। पांचवी में SC/ST के लिए प्रशासन। और छठी में आपका हो जाएगा 4 पूर्वोत्तर राज्य के ST के प्रशासन। मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं थे? ऑप्शन आपका हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। सभी हो जाएंगे क्योंकि सभी तो थे ही, इसीलिए ऑप्शन डी को लगाना पड़ेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां अमेंडमेंट यानी कि संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 20 संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? निम्न सदन की बात किया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को, ऑप्शन सी लोकसभा को। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। पहला तो आपका होता है लोकसभा, फिर राज्यसभा, क्या कहते हैं 3 सर। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और होता है फिर राष्ट्रपति। ठीक है, 21 मिलान है आपका। 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। बांधवगढ़ हो जाएंगे आपका मध्य प्रदेश में। और दम्फा हो जाएगा मिजोरम। और रणथंभौर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी। 22 भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? 22 का ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। 23 निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन डी हो जाएगा भील है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, इनकी जनजाति समूह की जनसंख्या लगभग 071 और 049। ठीक है। 24 रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर मतलब क्या होता है? रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है कि प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला हुआ है। 25 निम्न से कौन से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित का उदाहरण नहीं है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सियरा नेवादा। सियरा नेवादा वलित या मोरदार पर्वत का निर्माण क्या कहते हैं? वलित या मोरदार पर्वत का निर्माण अंतरजातीय बल के कारण संपीड़न की शक्ति द्वारा होता है। किसके शक्ति कारण? तो संपीड़न की शक्ति के कारण होता है।
हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, एटलस आदि प्रमुख वलित या मोरदार पर्वत के ही उदाहरण है। ठीक है, तो कौन से वलित उदाहरण नहीं है, तो सियरा नेवादा, लेकिन हिमालय, रॉकी, एंडीज ये सभी हैं। निम्न से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? सीमा नहीं बनाता है, इराक नहीं बनाता, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये सब बनाता है, कजाकिस्तान ये सभी बनाते हैं। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्व छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों के साथ कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 5 देश के साथ इसकी सीमा लगती है। इसमें अगर बात करें कौन कौन सी है, तो इसका मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा अलग। पहले तो आपका हो जाएगा रूस, दूसरा हो जाएगा आपका अजरबैजान जो कि दूसरा नंबर हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान, इराक नहीं होगा, फिर हो जाएगा आपका ईरान। ठीक है, 26 का हो जाएगा सी। 27 बाली आर्क द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली आर्क द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। 28 कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया, रूस की उत्तरी अमेरिका यानी अलास्का से अलग करता है, अलास्का से। ठीक है, जिब्राल्टर की बात करें, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है ना, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है, महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर। वही मलक्का की बात करें, मलक्का आपको क्या करती है? तो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर जोड़ती है, अंडमान को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। ताइवान जल संधि क्या करती है? ताइवान जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा 28 का ए। 29 धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल का उदाहरण है, इसका हो जाएगा ये लवण और पानी, लवण और पानी। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा सत्य होगा? तो इसका हो जाएगा गर्म और हल्का, गर्म और हल्का हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बने थे? साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनाती है? 31 का ऑप्शन हो जाएगा फास्फोलिपिड्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड से बनी होती है, जो एक लिपिड यानी कि बाइलेयर बनाती है। लिपिड और क्या करती है? तो ये बाइलेयर बनाती है। 32 मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम महत्वपूर्ण है। कैल्शियम मांसपेशी के संकुचन और विश्राम के लिए महत्वपूर्ण होता है, कैल्शियम। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय, स्वपोषी और बहुकोशिकीय है? ये पादप जगत हो जाएगा, ऑप्शन है पादप जगत। पादप जगत में वे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय होते हैं। स्वपोषी का अर्थ है कि जो खुद से खाना बनाते हैं, यानी कि सूर्य की किरण और पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। बहुकोशिकीय का अर्थ है कि वे कोशिका से बने होते हैं जो ऊतकों और अंगों में व्यवस्थित होते हैं। बहुकोशिकीय यही होते हैं। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ऊपरी छाती में। कहाँ पे? ऊपरी छाती में होती है। 35 निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन है ऑर्थोपोडा। परिसंचरण पैटर्न 2 प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला होता है और दूसरा होता है आपका बंद। 36 यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? कौन सा अंग उत्तरदायी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है आपका राइबोसोम। राइबोसोम उत्तरदायी है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे आपका आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आंख के सबसे बाहरी भाग को ये कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा कॉर्निया।
आँख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया ही दिया जाता है, किसमें? तो नेत्रदान में। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है? किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है? 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन में। सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन के रूप में आयोडीन को ही जाना जाता है, जबकि हैलोजन का सबसे कम प्रकृतिशील धातु है, प्रकृतिशील है, सबसे कम प्रकृतिशील है। ठीक है। आयोडीन का उपयोग अगर बात करें तो टिंचर आयोडोफॉर्म के रूप में भी किया जाता है। 39 नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? नाइट्रिक अम्ल किस कार्य के लिए उपयोगी है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के निर्माण में। 40 निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधा को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। 41 सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा चूना पत्थर और मिट्टी। चूना पत्थर और मिट्टी। चूना पत्थर और मिट्टी कच्चे माल है जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, जिन्हें अत्यधिक गर्म किया जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं तो सीमेंट क्लिकर का निर्माण करते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? किसकी आयु का अध्ययन है? ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका वृक्ष की आयु का। वृक्ष की आयु है ना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो लकड़ी के पौधे की आयु को अध्ययन करने में मतलब मदद करती है। डेंड्रोलॉजी विधि है द्वारा। 43 निम्नलिखित में से कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लिग्निन। लिग्निन करता है। जालम फाइबर और ट्रेकिडस लिग्निन से ही बने होते हैं। ये सभी है ना जाइलम फाइबर है ना, इनसे ही बने होते हैं। 44 कपड़े और बर्तन की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फोनेट्स होता है, सल्फोनेट्स। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा सबसे हल्की धातु सोडियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोडियम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका लिथियम। शून्य समूह में रखे गए तत्व या निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, इसी का किया जाता है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम पे आधारित होता है। ये क्या होता है? तो दाएं हाथ के अंगूठे नियम पर ही आधारित होता है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। 47 केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ऑप्शन सी कि यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए हो जाएगा आयरन ही महत्वपूर्ण है। आयरन एक आवश्यक खनिज है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाल रक्त कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि बात करें तो आरबीसी में ही क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। 49 योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य की अगर बात कर रहा है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड बना है। किसी देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बिस्मथ यानी गैलियम टीन और सीसा जैसी धातुओं जैसे कि 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है। 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी, ऑप्शन सी हो जाएगा चीन ने खोजी है। चीन ने ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक शुरू किया गया। 52 इसरो के 63वें यानी PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? कारण क्या था? 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे चरण में खराबी। तीसरे चरण में खराबी हो जाएगा। भारत का 101वां अंतरिक्ष मिशन और 63वां PSLV
मिशन रॉकेट के तीसरे चरण के खराबों के कारण विफल हो गया था। पापुआ न्यू गिनी में WHO को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों करनी पड़ी थी? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि पोलियो वायरस का प्रकोप बढ़ने के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ठीक है, भारत को ना WHO के द्वारा पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, ये बहुत पूछा गया, आपको याद रखिएगा 2014 को। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26 में, इसका जगह ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार बने, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, जबकि 25 में कौन थे? तो राजीव कुमार थे। परिवर्तित नामों का कौन सा मिलान गलत है? परिवर्तित नामों का कौन सा मिलान गलत है? ये इसका हो जाएगा आपका ये पुराने संसद भवन यानी संविधान भवन, ये आपका गलत है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान भवन नहीं किया गया, संविधान सदन किया गया है। लेकिन फोर्ट विलियम का नाम विजयदुर्ग, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? 56। ऑप्शन इसका हो जाएगा स्टोन आर्ट को, 56 स्टोन आर्ट को हो जाएगा, स्टोन आर्ट को ऑप्शन है। ठीक है, बिहार के गया जिला के निमचक बघानी प्रखंड में पत्थरकट्टी गांव काले किरनाट पत्थर से बनाए गए मूर्तियों को बनाने को स्टोन का के लिए प्रसिद्ध है, स्टोन आर्ट। आगे, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? शांति के लिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मारिया कोडिना मचाडो, मारिया कोडिना मचाडो, इनको दिया गया है। भारत की ओर से मदर टेरेसा ने 1979 ईस्वी में तथा कैलाश सत्यार्थी ने, ये हो जाएंगे मदर टेरेसा, तथा कैलाश सत्यार्थी अगर बात करें तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी भारत की तरफ से ये शांति का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिले थे। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी हो चुका है? 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा अंकारा में, अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा में 2026 का तुर्की की राजधानी है अंकारा, और यहाँ पे 2026 में होगी। और कौन सा संस्करण होगा? तो 36वां। लेखक एवं पुस्तक का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा लाइफ ऑन मार्स क्लेवेटेड स्टोरीज यानी यूरी गार्डिंग, 59 का हो जाएगा। ये डी सही नहीं है, लेकिन इसका डी नहीं है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरेज पुस्तक को नमिता गोखले द्वारा लिखा गया है, यूरी गार्ग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नमिता गोखले। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस, एमजे अकबर। संस्कृत के आयाम यानी मनोरमा मिश्रा। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। ठीक है सर, देखते हैं हाल ही में जारी किए गए ऐप एवं उसके जारीकर्ता का सही मिलान करें। 60 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सचेत ऐप हो जाएंगे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। दूसरा का रेल ऐप रेल मंत्रालय द्वारा, सारथी ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा, और सक्षम ऐप हो जाएंगे आपका सेबी के द्वारा। ठीक है, 61 एशिया कप 2025 से जीतने के साथ ही बीसीसीआई ने भारत टीम के लिए कितने करोड़ पुरस्कार घोषणा की गई थी, कितने करोड़ पुरस्कार दी गई थी इनको? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 21 करोड़ दिया गया था बीसीसीआई के द्वारा। 17वां एशिया कप 2025 में भारत के जीतने के बाद भारतीय टीम को 21 करोड़ के इनामी राशि देने का ऐलान किया गया था बीसीसीआई के द्वारा। और बीसीसीआई के वर्तमान वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो मिथुन मनहास है। कौन है? तो यह याद रखिएगा, मिथुन मनहास। आईएमएफ का प्रबंध निर्देशक कौन है? आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, और बात करें आईएमएफ में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 191 है। भारत में फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा चीनी ताइपे। भारत ने हाल ही में ढाका में हुए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? सबसे महंगा शहर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा मोनाको। वेटिकन सिटी के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है।
सबसे छोटा देश की बात करें तो पहले तो याद रखिएगा आपका वेटिकन सिटी है, और उसके बाद हो जाएगा मोनाको, और सबसे आपका महंगा शहर भी है। हेनले एंड पार्टनरसन और न्यू वर्ल्ड वेल्थ 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मोनाको प्रति वर्ग किलोमीटर औसत अपार्टमेंट मूल्य के साथ दुनिया का सबसे महंगा शहर है, लेकिन न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे धनी शहर है। ये न्यूयॉर्क है ना, सबसे धनी शहर है। सांख्यिकी मंत्रालय यानी MOSPI ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी सीरीज यानी कि जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा आधार वर्ष बेस ईयर प्रस्तावित किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा वित्त वर्ष 2022-23। वित्त वर्ष 2022-23 को पारित मतलब पेश किया। सांख्यिकी मंत्रालय MOSPI ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली जीडीपी सीरीज के लिए वित्त वर्ष 2022-23 प्रस्तुत किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन इसका हो जाएगा आपका, ये बिहार में किया जाएगा। बिहार में हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिले में किया गया था। याद रखिएगा, बिहार के आपको हो जाएंगे कितने जिले, तो 5 जिले में किया गया था। 5 जिले में किया गया था। इस खेल के शुभंकर क्या थे? तो शुभंकर की बात करें तो गज सिंह थे। इसी तरह बिहार में इसको है ना, अगर तथा बिहार में इसको 15वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें 3R का संबंध किससे? 3R का संबंध हो जाएंगे ऑप्शन सी। 3R का संबंध हो जाएंगे ये सर्कुलर इकोनॉमी, ऑप्शन ए हो जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी से। 68 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा 118वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 68 का सी हो जाएगा। 69 बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? जिलों की संख्या सबसे कम है, ऑप्शन डी हो जाएगा भागलपुर में सबसे कम है। बिहार के भागलपुर में प्रमंडल में 2 जिले हैं। दो कौन कौन सा? तो एक है आपका बांका और एक है आपका भागलपुर खुद। ठीक है। कुल प्रमंडल की संख्या बिहार में बात करें तो कुल कितने प्रमंडल संख्या है? तो 9 है। सर्वाधिक जिले 3 प्रमंडल में आते हैं, पटना, तिरहुत और मुंगेर। सर्वाधिक जिले हैं ना 3 प्रमंडल में आते हैं, पटना, तिरहुत और मुंगेर। 6 जिले को हैं, 6 जिले हैं। सारण, कोसी और दरभंगा प्रमंडल में है ना 3 जिले हैं। और आप किस प्रमंडल से हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। 70 हाल ही में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? यह हो जाएगा तेजस, ऑप्शन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि का नगद पुरस्कार दिया जाता है? कितनी राशि का? ऑप्शन डी हो जाएगा 25 लाख का। कर्पूरी मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूरी मंजरी के लेखक हो जाएंगे, कर्पूरी मंजरी के लेखक राजशेखर है। कौन? इसीलिए इसका कोई नहीं होगा, डी हो जाएगा। बात करें तो कौन है, तो याद रखिएगा राजशेखर है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। वात्स्यायन ने क्या लिखा है? तो कामसूत्र लिखा है। विशाख दत्त ने आपको फेमस लिखा है मुद्रा राक्षस, और विज्ञानेश्वर ने लिखा है आपको मिताक्षरा। 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 73 अंटार्कटिका संधि सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। देश राजधानी मुद्रा के संबंध में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल लिस्बन पाउंड। पुर्तगाल लिस्बन पाउंड ये गलत है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन है, राजधानी सही है। जबकि मुद्रा क्या है? तो ये आपका पाउंड नहीं हो जाएगा, यूरो। इटली की राजधानी रोम, इसकी यूरो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और इसकी अर्जेंटीना पेसो यहाँ की करेंसी है। 75 हाल और LNT द्वारा बनाया गया PSLV 2026 की शुरुआत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? ओशन सेट। लॉस एंजल्स में आयोजित 2025 गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑनरेरी ऑस्कर किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी हो जाएगा टॉम क्रूज को। शास्त्रीय नृत्य एवं उससे जुड़े कलाकार को कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा कथकली लच्छू महाराज।
कथकली लक्ष्मण महाराज, ये प्रसिद्ध लक्ष्मण महाराज कथक के प्रसिद्ध कलाकार। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लक्ष्मण महाराज है ना, ये कथकली के नहीं, ये हो जाएंगे आपको लक्ष्मण महाराज जो है कथक के, कथकली नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कथक। लेकिन कुचिपुड़ी के लिए यामिनी कृष्णामूर्ति, ओडिसी के लिए सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम के लिए मृणालिनी साराभाई। भानु अथैया किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन सी हो जाएगा वेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, वेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय थे। रिचर्ड एटनबरो के फिल्म गांधी में वेशभूषा डिजाइन करने के लिए उन्हें कब? तो 1983 में मिला था। फिल्म का याद नाम रखिएगा, फिल्म कौन सी थी? तो गांधी फिल्म के लिए। पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित तथ्य का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 79 का ऑप्शन ही हो जाएगा। दूसरी बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना तृतीय, यहाँ दूसरे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए तीसरे। दूसरे में पंचायती राज संस्थान हुआ था, तीसरे हरित क्रांति संबंधित था, छठी ये आपका नाबार्ड से था। और नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। पदार्थ एवं उनके अम्ल का कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सिरका सिट्रिक अम्ल, नहीं है, सिरका सिट्रिक नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए आपका एसिटिक अम्ल। लेकिन टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल और सेब में मौलिक अम्ल, ये सभी सही है। दिए गए विकल्प में से किस संख्या में मैथ का क्वेश्चन है? डायरेक्ट सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। 80 का तो हो जाएगा आपका डी, ये तो बता दिया हूँ। 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 71। 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा 54। सॉल्यूशन जस्ट थोड़ा देर में देखते हैं। 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी 15 दिन। 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1350 रुपये। 88 का हो जाएगा आपका डी 1 इकाई, 88 का हो जाएगा डी। 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए 8। 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपका न्यूटन, यानी कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूटन। टवर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टवर्ग हो जाएगा आपका कहाँ से? तो मूर्धन से हो जाएगा। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा यानी मूर्धन्य है। मूर्धा वह स्थान है जहाँ जीभ का अगला हिस्सा ऊपर के मसूड़े यानी तालू से लगता है। कंठ से बात करें तो कवर्ग हो जाएगा, कवर्ग क ख ग घ, ठीक है। और दंत से आपका हो जाएगा कौन? तो तवर्ग यानी तथा तथा। तालव्य से हो जाएगा आपका चवर्ग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये सुंदर नहीं है, सुंदर भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जवान, बालक, मनुष्य ये सभी है। सेलेक्ट द करेक्ट स्प्लिट वर्ड, इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है 95। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द फैंस इनवाइटेड द क्रिकेटर। ऑप्शन बी हो जाएगा कि द क्रिकेटर वाज इनवाइटेड बाय द फैंस। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि सावधि जमा की एक नई योजना, हो जाएगा ए नंबर। 97 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग है? निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा लेनदार को। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि लेनदार को ही होती है। क्रय शक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज तथा मूलधन के रूप में रुपया मिलता है, उसकी क्रय शक्ति का अत्यंत बहुत ही कम होता है। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब, किस अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब, यानी कि कंडीशन पूछ रहा है कि इसका हो जाएगा आपका
अभिप्रेत निवेश अभिप्रेरित बचत के बराबर होता है। अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। 99। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगी? उसकी मांग हो जाती है, गिर जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, गिर ही जाती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को बात करें तो 1948 में गठित किया गया था, जिसे 1961 में परिवर्तित करके क्या नाम दिया गया? तो OECD दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको कहाँ है? तो OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। तथा इसमें कितने सदस्य हैं? तो 38 सदस्य हैं। मैथ क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ भी थोड़ा देख लेते हैं, देखने में ज़्यादा समय लगे नहीं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेंगे, मैथ में ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद एक और सेट है, उसको भी कर ही लेंगे क्योंकि समय नहीं है और क्लास 2-3 दिन मेरा ऑफ हो गया था, टेक्निकल इशू थी, इस वजह से इसीलिए मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। दिए गए विकल्प में से किस संख्या में 5 का पावर 71, 5 का पावर 72 इस तरह से ऐड करके विभाज्य है? तो 5 का पावर 71 पहले कॉमन ले लेंगे, इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से निकालेंगे तो कितना होगा? 781। 781 को तोड़ेंगे 11 × 711 को, फिर क्या करेंगे? 71 में तोड़ेंगे। दी गई में से 71 से विभाज्य, किस तरह से, किससे विभाज्य है? तो 71 से भी विभाज्य है। 82 क्वेश्चन है आपका कि संख्या 1026 2268, ठीक है, और 24 और 30 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? 1024 है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, 1024, ठीक है। इस तरह से इसका मौसफा निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा 54। 83 में कि 1.6 का पावर क्यू माइनस 0.9 का पावर क्यू माइनस 0.7 का पावर क्यू का मान ज्ञात करना है। दोनों का सब का मान ज्ञात करना है, तो इसका हम निकाल लेंगे, क्यू करके भी निकाल सकते हैं, या यहाँ पर अगर a + b + c 0 मान लेंगे और a क्यू + b क्यू + c क्यू बराबर क्या होता है? 3abc होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 3.024। 84 क्वेश्चन है कि 2 किस्म के चावल जिन्हें मूल्य में क्रमशः 50% कितने? तो 2 किस्म के चावल जिन्हें मूल्य क्रमशः 50% किलोग्राम और 60 प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपये प्रति किग्रा से बेचने के बाद भी 11% का लाभ हो? मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपये। लाभ देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, तो 1/9 प्रॉफिट CPI निकाल लेंगे, 3:1 निकल जाएगा आवश्यकता अनुसार। आगे 85 क्वेश्चन है आपका, एक सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है? तो 14 सेंटीमीटर से क्या है? तो ऊंचाई है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA कितना दिया है? 528 दिया हुआ है। सिलेंडर का आयतन क्या है? यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2πRh बराबर 528 दिया हुआ है। तो इस तरह से निकालेंगे R का वैल्यू, आयतन निकाल लेंगे πr²h, क्योंकि यहाँ पे क्या है? तो सिलेंडर का है, इस तरह से निकाल लेंगे 1584 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारा। 86 कि एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी ए की तुलना में 20% कम, बी ए की तुलना में 20% कम, यानी कि 5:4 का रेशियो हो गया। बी को कार्य पूरा करने में कितने समय लगेंगे? ठीक है, तो पहले तो कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य हो जाएगा 60 इकाई, बी को लगा समय 60 और 4 यानी कि 15 दिन। 87 क्वेश्चन है आपका, बहुत बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है कि 2600 के धनराशि को कितने? 2600 के धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया है कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% और 10% की दर से 5% का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। माना कि 10% की दर पर दी गई राशि x है, 9% की दर पर दी गई उधार राशि 2600 माइनस x हो जाएगी। प्रश्न से निकाल लेंगे x गुना 5 का 10% और 2600 माइनस का यानी कि 6 वर्ष में 9% है, ये दोनों बराबर है। इस तरह से x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 1350 रुपये। 88 क्वेश्चन है कि √3
इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या ज्ञात करें। परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये निकालेंगे डायरेक्ट ही, आपका आ जाएगा 1 इकाई। 89 का है कि यदि 5 गुना 6 बराबर 42 हो और 2 गुना 8 बराबर 27 हो, 4 गुना 9 बराबर 50 हो, तो 7 गुना 0 बराबर क्या होगा? 5 + 1 गुना 6 + 1 बराबर 42, यानी कि 5 + 1 करेंगे तो 6 गुना 7 यानी 42, तथा 2 × 8 बराबर 27, यानी कि 2 + 1 और 8 + 1 क्या है तो 27 है। 4 × 9 कितना हो जाएगा? 50। 4 + 1 और 9 + 1 यानी कि 50 है। तो इसी प्रकार 7 × मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 7 में क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे, फिर 0 में क्या कर देंगे तो 1 को जोड़ देंगे। इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा? 8। यानी सीक्वेंस को पकड़ना है। 90 क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर दूरी एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति, माना ट्रेन की वास्तविक गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्नानुसार निकाल लेंगे। इस तरह से एक से वैल्यू निकल जाएगा हमारा 45 किलोमीटर। 91 की एन एम से अधिक बुद्धिमान है। एन जो है एम से अधिक बुद्धिमान है। एम वाई से जितना बुद्धिमान नहीं है। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, परंतु एन जितना नहीं है। इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है? तो एन जो है ना, एक्स से, वाई से और एम सभी से बुद्धिमान हो जाएगा। ज़्यादा बुद्धिमान क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो सेट नंबर आपका क्या था? ये सेट नंबर 11 था। और सेट 12 भी हम सब अभी जस्ट देखेंगे। 2 सेट की एक क्लास है और इसके बाद 13, 14, 15 मात्र 3 सेट बचेंगे, जो कि हम करवा देंगे बहुत ही जल्दी। वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सेट नंबर 12 देख रहे हैं आप। सेट नंबर 12 और 13, 14, 15 बचे हुए हैं। सेट नंबर 12 क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस ये दोनों है। मैक्रोन्यूट्रिएंट पौधे द्वारा उनकी वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण से होने वाला रोग जो है ये क्या है? तो क्षय रोग है। क्षय रोग है ऑप्शन ए। क्षय रोग यानी टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है। आपका दूसरा आपका कि माइट्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस यानी बैक्टीरिया कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, यही आपका बैक्टीरिया कारण ही होता है। ये क्षय रोग को टीबी कहते हैं। पोलियो की बात करें तो पोलियो माइलेटिस का संक्षिप्त नाम है। यह बैक्टीरिया कारण नहीं होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। मलेरिया जो आपका मलेरिया बैक्टीरिया कारण नहीं होता, यह प्लाज्मोडियम नामक किसके? तो परजीवी के कारण होता है। परजीवी के कारण। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व? सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरीन और सीजियम। गुलबुलिन, एल्बुमिन, ग्लूटीन और कोलेजन में कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है? कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा एल्बुमिन अंडे में सबसे अधिक मात्रा में होता है। एल्बुमिन गोलाकार प्रोटीन का एक परिवार है जो पानी में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा ऐसे ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे कि उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकत्व आदि से आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। विटामिन क्यों होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रिया से उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रित करते हैं। कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है? ऑप्शन सी हो जाएगा
संलयन हो जाएगा इसके विपरीत, लेकिन ऊर्ध्वपातन, संघनन और वाष्पन इसके विपरीत नहीं है। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल यानी रुधिर का समपरासी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? आरबीसी का क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीसी सिकुड़ जाएगी। आरबीसी क्या होगी? तो सिकुड़ जाएगी। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा है ना सही सुमेलित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया हो जाएगा। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, ये सही सुमेलित नहीं है। एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा है। किससे? तो नींद से नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा है। इंसोम्निया, इंसोम्निया है ना, ये आपका खाने का विकार नहीं, ये हो जाएगा नींद संबंधी विकार, ये हो जाएगा नींद संबंधी विकार। डिस्पेनिया, डिस्पेनिया आपको सांस की तकलीफ के लिए संबंधित है। एनोस्मिया, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? टेक्नोलॉजी का जंतुओं का जनजातीय जननीय क्लोनिंग, जंतुओं का जननीय क्लोनिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस जगत में से जीव शामिल हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय दोनों, बहुकोशिकीय स्वपोषी और बहुकोशिकीय दोनों है? ऑप्शन ए हो जाएगा पादप जगत। पादप जगत, पादप जगत में वे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। 12, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है? प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए पौधे द्वारा आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। किस लिए? तो वृद्धि और विकास के लिए। 13, दाब का सही मात्रक क्या है? दाब का सही मात्रक हो जाएगा, दाब का सही मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है। बल, बल अदिश नहीं है, ये आपका सदिश है, लेकिन समय, दूरी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपका अदिश राशि है। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता? आकाश नीला दिखाने का मेन जो रीजन है ना, ये आपका प्रकीर्णन है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग वायुमंडल में अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, जो अन्य रंगों की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक बिखेरता है। सबसे अधिक है ना नीले को बिखेरता है। प्रिज्म से प्रकाश से गुजरने पर बिखराव देखा जा सकता है, जो प्रकाश को उसके घटक के रंग में अलग करता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन हो जाएगा ये बढ़ता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार यदि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो वो एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाती है। 17, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम उत्तरदायी होता है। मेंडलीव के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोमल और आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल वैक्यूल्स जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कि यह पानी और अन्य पदार्थ को स्टोर करती है। रिक्तिका में मुख्य रूप से पानी, पोषक तत्व, अपशिष्ट उत्पाद एवं अन्य पदार्थ का भंडारण होता है। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद ही फैलती है? क्या इसका रीजन है? इसका हो जाएगा आपका विवर्तन। ऑप्शन सी हो जाएगा विवर्तन। विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश व ध्वनि तरंग किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारे से मुड़ जाते हैं और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार के मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो यह विवर्तन कहलाती है। परावर्तन तो पता है आपको, एक पृष्ठ से टकरा कर जो सीधे वापस लौट जाती है वो परावर्तन कहलाती है। अपवर्तन जो अपने अविलंब की ओर मुड़ जाती है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? टोटल इंटरफ्रेंस इसी तरह से होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 20 का जो हो जाएगा ये कि जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण यानी कि सेंट्रल एंगल के कारण उसी माध्यम वापस परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल डिफरेंस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह घटना यह तब होती है जब एक माध्यम से यात्रा करने वाले प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम से क्या कहते हैं, एक माध्यम से प्रकाश की यात्रा करने वाली किरण जो है किसी दूसरे माध्यम की सीमा पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकराते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिसके लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात ही आते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा। बस, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। भूमध्य सागर की सीमा है ना कितने देशों से लगती है? 21 देशों के साथ लगती है। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार होता है, यह सही नहीं है। लेकिन प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में ही स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका इससे ही घिरे हुए हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये हो जाएगा गहरा। 24, गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम करें। गहराई यानी कि अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार, अधिकतम से न्यूनतम। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पहले बेकाल होगा, उसके बाद आपका होगा तंगानिका, कैस्पियन सागर और वोस्तोक। ठीक है, बेकाल, तंगानिका, कैस्पियन सागर, वोस्तोक। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बिछार अनुकूल होती है? 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार। सॉरी। भारत की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 11 के जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य था। यहाँ लगभग 10% जनसंख्या थी, शहरी क्षेत्र में निवास करते थे, लगभग 10%। 27, निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है? किसका संबंध? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हॉर्न का संबंध हिमनदीय स्थल रूप से है। जलोढ़ का संबंध जो है ना नदीय स्थल रूप से है। प्लाया तथा यारडंग का संबंध जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से क्या कहते हैं पवनों द्वारा निर्मित स्थल रूप, यानी कि पवनों द्वारा निर्मित। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन डी हो जाएगा वृष्टि। 29, वर्ष 1930 में शारदा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितने निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 18 वर्ष एवं 14 वर्ष स्थापित की गई थी। सर हरविलास शारदा, अगर बात करें एक नाम है आपका हरविलास शारदा भारतीय मूल के ब्रिटिश सेवा के कार्यरत एक न्यायाधीश थे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर इनकी ही रिपोर्ट एक आई थी 1930 में। 1930 ईस्वी में बालक एवं बालिकाओं के विवाह से संबंधित एक कानून पारित किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि या प्रवर्तक के रूप में स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 का प्रादुर्भाव हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और 1893 ईस्वी के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध भाषण भी दिया था 1893। 31 आपका मिलान है। 31 का ऑप्शन हो जाएगा
ए। द इंडियन सोशलिस्ट इसकी जो है ना ये हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि लंदन में इसका स्थापना, लंदन में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है ना ये 1913 में किया गया था। 1913 में किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, जो कि अमेरिका में। वंदे मातरम 1909 में स्थापना हुआ था, यानी कि आई थी, 1909 में प्रकाशित हुआ था। और ये कहाँ पे? तो ये पेरिस में मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान 1908 किसके द्वारा? तो कहाँ इसके जो है ना कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? वैक्यूवर किसके द्वारा? तारकनाथ दास के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा 31 का ए। 32 रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में डैश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शिवदयाल साहब के द्वारा। शिवदयाल साहब के द्वारा जो है ना ये किया गया था 1861। 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशन के क्रम का यह कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन सी हो जाएगा 27वां अधिवेशन था। 27वां वर्ष 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? तो बांकीपुर बिहार में। 34 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापक राज्य यानी रियासतों के सभी कालानुक्रम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड की बात करें तो 1848 से लेके 1856 ईस्वी के बीच में था। 33 का क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर यानी बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशन के क्रम का यह कौन सा अधिवेशन था? याद रखिएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा 27वां था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता थी किसने किया था? तो आर मुधोलकर। 34 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 34 का डी। 35 मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में डैश राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा चंदेल शासकों के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, खजुराहो में। और इसका जो टाइम पीरियड की बात की यानी कि कब बनाया गया था तो 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में। बख्तियार खिलजी के 1204 से लेकर 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा लक्ष्मण सेन। मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने 1204 से लेके 1205 के दौरान बंगाल पर आक्रमण किया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद शाह था। ईरान फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। 1739 ईस्वी में मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक डैश अधिकारी था। मुहतसिब हो जाएगा ऑप्शन डी लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन डी हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी था। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार शासन को डैश का आश्रय प्राप्त था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विजयनगर के शासकों का आश्रय प्राप्त था। ठीक है। वैदिक ग्रंथ के महान भाष्यकार सायन को विजयनगर के शासकों का आश्रय प्राप्त था। दरअसल संगम नामक व्यक्ति के 5 पुत्र जिसे हरिहर एवं बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कितने थे पुत्र? 5। इसमें से हरिहर एवं बुक्का सर्वाधिक प्रचलित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1333 ईस्वी में। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजा प्रसाद लकड़ी से निर्मित को खोजने या पता लगाने का आश्रय किन्हें दिया जाता है? स्नूपर को दिया जाता है। और स्पूनर को, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पूनर को दिया जाता है। 14वीं शताब्दी किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा न्यास के संसाधन की गति पे।
लाभप्रदता यानी प्रत्येक लाभ उन्मुख संगठन का एक मौलिक लक्ष्य होता है जो ग्राहकों के लिए एक वास्तविक मूल्य प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। 42 स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होता है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार जो है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एक विक्रेता और एक क्रेता, एक विक्रेता और एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें श्रम की मांग करने वाली एक फर्म होती है तथा श्रम की पूर्ति केवल एक श्रम संघ द्वारा ही की जाती है। शाख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किन उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? मुद्रा बाजार की आवश्यकता है, मुद्रा बाजार की आवश्यकता है। 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है खुला बाजार परिचालन। खुला शाख नियंत्रण के लिए खुला बाजार परिचालन प्रक्रिया अपना जाती है। खुला बाजार परिचालन धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिए क्या है तो मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण में से एक है। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता यानी कि लोच कैसी कितनी होती है? लोच जो है ना, लोच यानी किससे या कितनी होती है ये, और लोच है ना ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक ही होती है। 32वां बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ? 32वां बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है? 46 ऑप्शन भी हो जाएगा पचरंग चोला प्रहर सखीरे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की अधिक आधारशिला किसने रखी है? किसने रखी है? ऑप्शन डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने रखी है, नरेंद्र मोदी ने रखी है। कब? तो डेट याद रखिएगा तो 17 फरवरी 2019। इस्पात संयंत्र सहयोगी राष्ट्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इस्पात संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बोकारो सोवियत संघ, ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में, किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई में। इस्पात संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बोकारो सोवियत संघ, ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, ये जर्मनी के सहयोग से, ये सोवियत संघ यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा राउरकेला, हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, उड़ीसा में सोवियत संघ, उड़ीसा में सोवियत संघ, उड़ीसा में सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई में, भिलाई के सहयोग में, भिलाई में सोवियत संघ यानी कि USSR। छत्तीसगढ़ एवं ब्रिटेन के सहयोग से भिलाई, छत्तीसगढ़ एवं ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ एवं ब्रिटेन। गलत का चयन करें। 49 का ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग। इसमें गलत का चयन करना था। 49 का उपयुक्त युग्म हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग विभिन्न प्रकार के भारतीय क्रांति में उनके जनक से संबंधित हैं। भारत हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग नहीं होगा, MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, नीली क्रांति अर्जुन कृष्णन और सिल्वर फाइबर क्रांति इंदिरा गांधी, सही है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या का भारतीय जनसंख्या प्रतिशत ऋणात्मक रही है? ऑप्शन ए हो जाएगा 1911 से लेकर 1921 के बीच में ऋणात्मक रही है, ऋणात्मक रही है। गुणसूत्र की ट्राइसोमी और उनसे होने वाले रोग यानी विकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा 13वां गुणसूत्र पटाउ सिंड्रोम सही सुमेलित है। गुणसूत्र के 21 अतिरिक्त प्रति होने के कारण डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र 13 की एक अतिरिक्त प्रति के कारण यानी पटाउ सिंड्रोम है। और वहीं गुणसूत्र 18 की बात करें, गुणसूत्र 18 के अतिरिक्त प्रति के कारण एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड, ये हो जाएगा आपका एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम होती है और एडवर्ड सिंड्रोम नामक विकार होता है। गुणसूत्र 13 का तो पता है आपका, 21 से होने वाला है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे एडवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। 21 से, 18 से एडवर्ड, 13 से पटाओ, 52।
भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हासीमारा, ये फुएत्सोंगलिंग, ये नहीं है। भारत ने भूटान के साथ अपने पहले रेलवे संपर्क की घोषणा की है। अपने पहले रेलवे की भारत ने भूटान के साथ घोषणा की है, जिसमें 2 रेल लाइनें शामिल है। असम के कोकराझार से गोयलुफ और पश्चिम बंगाल के बानरहाट से समत से। भूटान का सबसे व्यापारिक साझेदार भारत ही है। कौन सी नहीं है? तो हासीमारा नहीं है, लेकिन बानरहाट ये समेत से सही है। कोकराझार ये गोयलुफ सही है। 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? किसे दिया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा वीरप्पन को दिया गया। वीरप्पन को दिया गया है। 31वां क्रम याद रखिएगा, 31वां दिया गया। प्रॉमिस टू चिल्ड्रंस अभियान, प्रॉमिस टू चिल्ड्रंस अभियान यूनिसेफ ने किसके सहयोग से शुरू किया है? किसके सहयोग से शुरू किया? तो ICC के सहयोग से। ICC के सहयोग से किया है। कब? तो 2025 में। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया की आत्मकथा की प्रस्तावना किसने लिखी है? किसने लिखी है? इसका हो जाएगा आपका 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने। हुआजियांग ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? हुआजियांग ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापन नदी पे। व्यापन नदी चीन के व्यापन नदी पर गुरुझोउ प्रांत में 2051 फीट की ऊंचाई पर 2051 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन बन गया है? बाल विवाह मुक्त जिला जो है ऑप्शन सी हो जाएगा बालोद बन गया है। छत्तीसगढ़ में। ये बालोद कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अगस्त कब? तो 27 अगस्त 2024 को इसे प्रदान किया गया। 10वीं अनुसूची के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन करता है? संबंधित निर्णय कौन करता है? सदन का अध्यक्ष या सभापति। 59 अवशिष्ट शक्ति किसके पास निहित होती है? अवशिष्ट शक्ति है ना, यह संघ सरकार के पास निहित होती है। संघ सरकार के पास। अनुच्छेद 248 की बात करें 200 के तहत ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद यानी केंद्र सरकार को ही है, जिस पर यानी अवशिष्ट शक्ति के तहत वैसे विषय हैं जो कि 7वें अनुसूची के यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। और इसी सब सूची पर है ना यानी कानून बनाने का अधिकार 248 देता है, जो कि नहीं निहित नहीं है। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 यह हो जाएंगे केंद्र राज्य के बीच संबंध है। केंद्र राज्य के बीच संबंध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 245 से लेके 255 के बीच में आता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष डैश होता है, जबकि इसका गठन डैश करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और जबकि इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। यह कौन कहता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। यह कहता है आपका 263 गठन भारत के और उसके, जबकि इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यह 263 के अंतर्गत आता है। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? सिक्किम को मिला था 1975 में। और संविधान संशोधन की बात करें तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ही दिया गया था। 26 मई 1975 को। ठीक है। और इसके तहत भारत का यह 22वां पूर्ण राज्य बना था। सिक्किम को 1974 में भारत का सहायक राज्य बनाया गया था। ये बहुत पूछा गया कि सहायक राज्य कब बनाया गया था सिक्किम को? तो ये बनाया गया था आपको 1974 में। 63 भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास होता है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने किया? केशवानंदन भारती मामला। केशवानंदन भारती मामला को ऑप्शन ए हो जाएगा। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य, यह है ना 1973 में आया था। 1973 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की व्यापक शक्तियां हैं। 65
संविधान की 8वें अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 14 भाषाएं शामिल थी 1950 में। 1950 से मूल संविधान में 14 भाषा को शामिल किया गया था, 14 भाषा को शामिल किया गया था। सबसे पहले संशोधन माध्यम से 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था। हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया ताकि भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? ऑप्शन बी हो जाएगा NS गुलदार। 67 बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? ऑप्शन डी हो जाएगा कि यूएनओ यानी विशेषज्ञों ने बिहार की साइकिलिंग योजना की सकारात्मक रूप से लेते हुए जाम्बिया माली की रिपोर्ट भेजकर अपने यह लागू करने का आदेश दिया है। ये दो हो जाएंगे, यानी जाम्बिया और मालिया, इसलिए ऑप्शन दोनों हो जाएगा। लागू करने के लिए दिया है, इसलिए डी लगाना पड़ेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। चर्चा में रहा महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महादेई हो जाएगा आपका गोवा में। कहाँ पे है? तो गोवा में है। महादेई को अभी तक टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं मिला है। यह एक वन्यजीव अभयारण्य है जो गोवा में ही राष्ट्र बाघ के संरक्षण यानी प्राधिकार ने इसके नामकरण की सिफारिश की है, जो कि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन भी हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल KJS दिल्ली के ढिल्लो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने। हुआंगयान द्वीपीय स्कारबोरो शोल विवाद किन देशों के बीच में है? ऑप्शन सी हो जाएगा ताइवान फिलीपींस चीन के बीच में। दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में। नई दिल्ली के भारत मंडप यानी आंतरिक संस्कृति नाम से दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा यूएई में खोला गया है। 73 क्या कहते हैं? लंजा एन क्या है? 73 लंजा एन क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक रडार है। टाटा एडवांस एंड सिस्टम यानी कि TASL ने स्पेन को डिफेंस कंपनी इंदिरा के साथ मिलकर पहला लांजा नेवल 3D एयर सर्विलांस रडार सिस्टम लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? तो स्पेन की। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक क्या है? पूछ रहा हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के रैंक इसमें 38 है। विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि WIPO द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे कौन है आपका? स्विट्जरलैंड। बेरावी सेरांग रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? 75 का ऑप्शन भी हो जाएगा। ये मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। कितना? तो 51.38 किलोमीटर। भारत का पहला PM पार्क के शिलान्यास कहाँ किया गया? 76 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 76 का भारत का पहला PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश आई थिंक नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। देश के 7 राज्यों में PM मित्र पार्क की स्थापना किया जाना है। कितने? तो 7 राज्य में किया जाना है। इसके तहत भारत का पहला यानी मित्रा पार्क का आधारशिला मध्य प्रदेश के धारा जिले में किया गया है। मित्रा यानी कि पहले इसके तहत जो है ना मित्रा यानी कि मित्रा का जो है पहल शुरू किया गया वही मध्य प्रदेश के धारा जिला में भेसुली गांव में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। मित्रा यानी कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल। नेपाली छात्रों के जैनजी यानी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? है? रामचंद्र पौंडेल नहीं, इसका ये भी नहीं होगा। रामचंद्र पौंडेल नहीं होना चाहिए। 77 के नेपाली छात्रों के जैनजी के विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सुशीला कार्की को।
नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। 26 ऐप पे, ठीक है, उग्र विरोध किया। वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसी कारण वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? केपी शर्मा थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। चुनाव होने तक उनके साथ 3 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहला ओम प्रकाश आर्यल जो कि कानून मंत्री थे, दूसरा रामेश्वर खन्ना जो कि वित्त मंत्री थे, कुलमान सिंह जो कि ऊर्जा विभाग को संभालेंगे। ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध किससे? ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध हो जाएंगे पांडुलिपि से। पांडुलिपि भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हरा कर जीता है? किसे हरा कर जीता? दक्षिण कोरिया का ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में कोरिया गणराज्य को 4-1 से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही नीदरलैंड और बेल्जियम से होने वाली FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई भी हो गया है। FIH के लिए विश्व की पहली यानी कि mRNA आधारशिला कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा इंट्रोमिक्स। इंट्रोमिक्स से रूस में विकसित एक नया है। कहाँ पे विकसित किया गया? तो रूस में विकसित एक नया प्रायोगिक व्यक्तिगत mRNA कैंसर वैक्सीन है। US ओपन 2025 से महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब जीता। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्याना सबलेंका ने जीता। भारत का नए उपराष्ट्रपति कौन बने? नए उपराष्ट्रपति की बात करें तो CP राधाकृष्णन बने। CP राधाकृष्णन जो कि जगदीप धनखड़ के स्थान पे बने हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे तेज ओडिया शतकीय पारी का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन हो जाएगा स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। स्मृति मंधाना बी नंबर हो जाएंगे। 2025 का बैलन डी ओर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? बैलन डी ओर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? 85 का ऑप्शन ये हो जाएगा उस्मान डिम्बले को। 86 से मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट में आंसर बता दूंगा और फिर इसके बाद आंसर भी देखेंगे। 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा 200 किलोमीटर। 87 का हो जाएगा आपका 87 का ऑप्शन हो जाएगा 26 दिन। 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा 7/2। 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा 3। 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी 19। 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा 3013। 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा 100। 94 ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 भी मैथ का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा 344। 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 Select the alternative which best express the meaning of the idiom phrases at the 11th hour। इसका मतलब मीनिंग बताना है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट यानी कि एक लास्ट चांस। 98 सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट यानी कि सस्पिशियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रस्टवर्थी। ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रस्टवर्थी। सस्पिशियस मतलब क्या होता है? तो संदिग्ध होता है, ठीक है। इसका बताना क्या था? अपोजिट यानी कि ट्रस्टवर्थी यानी कि संदिग्ध मतलब पूरा भरोसे लायक हो गया, ट्रस्टवर्थी है। मैंने सीमा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य के कारक का प्रकार बताएं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा संप्रदान मतलब क्या होता है कि इस कारक से व्यक्ति के चिन्हों का या के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि क्रिया का उद्देश्य फल किसी और के लिए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यायावर जो एक स्थान से टिक कर नहीं रहता है।
यावर के अन्य समानार्थी अगर बात करें, इसके अन्य समानार्थी शब्द की बात करें तो घुमक्कर बोल सकते हैं इसको, घुमक्कर। दूसरा बोल सकते हैं इसको आपको भ्रमणशील। भ्रमणशील के बाद इसको बोल सकते हैं पर्यटक, पर्यटक बोल सकते हैं इसके साथ, इत्यादि। 100 ऑफ 100 हो गए। मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ का जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको जस्ट 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। क्लास बड़ी हो गई क्योंकि 2 सेट करवा रहे हैं आपको, 2 सेट करवाए हैं इसलिए क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया और सारा ख़त्म भी तो करवाना है। जल्द ही आपका किरण की जो पार्ट 3 क्लास है, किरण की पार्ट 3 जो कि सेट 21 से लेकर 27 तक लास्ट क्लास होगी, वो जल्द ही आपको 8 जनवरी को क्लास आ जाएगी, यानी कि परसों आएगी आपको वो। 86 एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से एक स्टेशन की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। कितना है तो 725 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान के स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? पहली ट्रेन के द्वारा आधे घंटे में तय की गई दूरी कितना है तो 25 किलोमीटर। शेष दूरी निकाल लेंगे 700 हो जाएगा। अब दोनों ट्रेन के बीच में तय करने में लगा समय निकाल लेंगे। फिर पहला ट्रेन के द्वारा 7.5 घंटे में तय की गई दूरी 175 किलोमीटर। अभिष्ट दूरी क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर। 87 है कि ए बी से किसी कार्य को क्रम से 40 60 80 40 60 80 में कर सकते हैं, ठीक है। परंतु कार्य पूरा होने के कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू भी कर दिया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले, बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। पूरे कार्य में पूरा होने में कितना समय या कितना दिन लगेंगे? एबीसी की पूरा दक्षता निकाल लेंगे और इस तरह से पूरा वर्क निकालने के बाद क्या निकालना है तो एक आदमी का हो जाएगा हमारा 66 और यहाँ से निकाल लेंगे बी के द्वारा किया गया कार्य, यह हो जाएगा 32, ठीक है। वो कुल कार्य इस तरह से हम निकाल लेंगे। कुल कार्य यहाँ से थोड़ा सा ब्लर हो गया, थोड़ा सा मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। 240 प्लस 66 प्लस 32 निकाल जाएगा 338। अब कार्य की समाप्त करने में लगा अभिष्ट दिनों की संख्या निकालेंगे। 338 बाय 13 यानी कि 26 दिन। 88 थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, जूम 88 नंबर। 88 क्वेश्चन है आपका कि इसको सिंप्लीफिकेशन है आपका, सिंप्लीफिकेशन कि कोई धनराशि, सिंप्लीफिकेशन इसका नेक्स्ट में 89 में कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में बढ़कर क्या हो रहा है कि 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो रहा है तो 12,100 और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 हो रहा है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर मिश्र धन में 1 वर्ष का अंतर हो तो एक वर्ष का अंतर हो जाता है तो 10% का अंतर हो जाएगा। 89 सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, यानी पहले का क्रिया करें, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। इसको सॉल्व करेगा आ जाएगा 7/2 90 नंबर क्वेश्चन है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है, जब n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है तो 4 बचता है। ये शेषफल क्या तो रिमाइंडर है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? n को करेंगे 13 से तो n भागा 9 हो जाएगा 4 शेषफल। 12n भागा 9 करेंगे तो हो जाएगा 3 शेषफल, यानी कि 12 गुना 13 भागा 9 हो जाएगा 13, यानी कि 3 शेषफल आ जाएगा हमारा 91। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ की पत्तियां में इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें उपयुक्त में से पेड़ लगाए जा सकते हैं। कुल पेड़ों की संख्या निकाल लेंगे इस तरह से 152 हो जाएगा। 24 56 72 का एचसीएफ निकाल लेंगे। 8 पंक्तियों में न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा? 23 का जो कि 18 21 और 24 से भाग देने पे 7 10 और 13 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। 11 11 11 हो जाएगा। 18 21 21 का लॉस निकालेंगे 504। अभिष्ट संख्या निकाल लेंगे 23 का गुणज होने पे इसका हो जाएगा 504 x - 11
और इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे तो x का मान 1 रखेंगे तो x हो जाएगा 6, फिर अब x बराबर 6। अब इस संख्या आ जाएगा हमारा 3013। सोल्यूशन आपके सामने, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। 93 है का 93 है कि 390 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से 1000 में से 1 माइनस करेंगे 22 300/7, फिर 999/7 यानी कि 300/7। 142 है, 42 केवल पूर्णांक मान है तो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। 142 में से 42 केवल पूर्णांक मान हो जाएंगे तो इसका हो जाएगा 100। 94 दिए गए आरेख मतलब बताना है कि आरेख का चयन कीजिए कि स्नातक साक्षर प्रश्न में, स्नातक साक्षर और प्रश्न में साक्षर अलग है आपका, मतलब पूरा अलग ही लिया गया। स्नातक जो है ना, स्नातक साक्षर में तीनों आ जाएगा। जो साक्षर है तो परिश्रमी भी होगा, स्नातक होगा, ये तीनों आ जाएगा। और जो स्नातक है तो स्नातक जो है वो तो साक्षर होगा ही, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि वो परिश्रमी होगा ही होगा। और जो परिश्रमी है वो आपका तीनों हो सकता है। इस तरह से ये आपका वेरीफाइड करता है, सेटिस्फाई होता है। 95 का नॉर्मल आपका क्या है तो सिंप्लीफिकेशन है, यानी उस संख्या की पहचान कीजिए जो दी गई श्रृंखला में संबंधित नहीं है। इसका सीरीज में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन था कि 1 है आपका, पहले 1 के बाद 8 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 64 है, फिर 125 है, फिर 216 है, 344 है और 512 है, 729 है। इसमें संगत चुनना था। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 7, इस तरह से निकाले तो 8 का क्यू होता है 512, 9 का क्यू होना चाहिए 729। इसमें आपका असंगत क्या हो जाएगा तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, यानी कि 344। यहाँ पर 343 की जगह 343 आ रहा है, लेकिन हो रहा है 344, असंगत हो जाएगा। 96 निम्नलिखित समीकरण के किन चिन्हों और संख्याओं को एक दूसरे का स्थान पर रखने में सही होगा। एक दूसरे का स्थान पर रखने में सही होगा। ये आपका 18 - 3 + 6 + 24 × 12 = 48 है। तो कौन सा आपका जो सेटिस्फाइड होगा, ये गुना, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और 3 और 6 किस तरह से रखेंगे, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सेट नंबर ये कौन सा था आपका, सेट एलोटेरिया वॉल्यूम 3। सेट नंबर ये आपका था, सेट नंबर आपका था 12, सेट नंबर 12 था। और अभी जो है ना 1 से लेकर 12 तक ये कवर होता है। 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 जो है 13, 14, 15 बस आपका 3 सेट बचा हुआ है और तीनों सेट का क्लास आपको जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि सारे क्लास को कवर करना ये मेरी जिम्मेदारी है। और क्लास जो भी आपको नहीं चल रही थी तो मैं बता चुका हूँ कि टेक्निकल इशू थी, जिस वजह से 2-3 दिन क्लास नहीं चली थी, और आगे ये क्लास आप कंटिन्यू रहेगी। और किरण की PYQ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें 27 सेट है, वो जल्द ही क्लास आपको यानी कि परसों यानी कि 8 जनवरी को टोटल आ जाएगी, सेट नंबर 21 से लेकर 27 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।